नमस्कार, मैं उदय शंकर। लाइव 7 की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तेवरों में दिखे। उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। विधानसभा में नोकझोंक की नौबत भी आई और किस तरह से वो बाद में उन्हें टोका गया था कि वो जो आंकड़े पेश कर रहे हैं सदन के अंदर वो झूठे आंकड़े हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया था। तो अब इस पर तेजस्वी यादव विफर उठे और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं हम आपको। पहले झूठा आंकड़ा नहीं, एक निजी, वरना इतना झूठ का बाजार ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो बना रहे हैं। खुलेआम सदन के अंदर झूठ बोला जा रहा है और अपने ही बजट भाषण को बोलते हैं कि झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। हमने तो, अगर आप खोल करके इसका पेज नंबर 16 देखे, जहां वर्ष 2021-22 का विभाग भर स्थापना व्यय एवं स्कीम बद्ध में प्रावधानित राशि दिया गया है। यहां देखे पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग का तो 0.80%, 0.80%। आप देखिएगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का 0.26%, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का 0.83%, यानी 1% में भी नहीं है, जिसकी आबादी बिहार में लगभग 80%। किसी भी विभाग का, इन तीनों विभाग का 1% में भी नहीं है। और यही तो आंकड़े हमने दिए हैं और इस पे हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम झूठे आंकड़े दे रहे हैं। ये तो अद्भुत है ना कि भाई अध्यक्ष महोदय को ये हटाना चाहिए। और ये झूठा आंकड़ा नहीं, एक निजी अखबार में भी ये छपा है। हाँ ठीक है, ये निजी अखबार में भी छपा है। ये देखिए अति पिछड़ा विभाग का 0.78, ये देखिए अल्पसंख्यक विभाग का 0.26, दलित वाला नीचे, और दलित वाला जो है आप देखिएगा इसमें अनुसूचित जनजाति का 0.83%, 0.83%। हम कैसे झूठे हो गए? तो तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, कई मुद्दों पर सीधे सीधे उन्होंने कई बिंदु रखे जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई बार नोकझोंक भी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारा स्थानीय संपादक एसके राजू जुड़े हुए हैं। जी एसके राजू, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव तेवर में दिखे हैं, क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में ये जो नोकझोंक है और ये जो सरकार को घेरने का सिलसिला है ये और तेज होगा? और जिस तरह से एक रणनीति पर चलती हुई दिखाई दे रही है पूरी विपक्ष, अगर बिहार में देखा जाए तो? देखिए उदय, सदन की कार्यवाही का आज 7वां दिन था और इस 7 दिनों में अगर आप देखें कि 2 दिनों को छोड़ करके, चूंकि शनिवार और रविवार को सेशन नहीं चला था, तो 5 दिनों में विपक्ष के तेवर जो है वो काफ़ी तल्ख दिखे। और न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआई एमएल हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम दलों के जो नेता हैं उनके तेवर में काफ़ी तल्खी थी। इवन कि आपको याद होगा कि जब परसों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में जवाब देने के लिए उठे थे तो उस समय भी जो भाजपा माले के हैं विधायक, वो अचानक खड़े हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार से बहस शुरू कर दी। हालांकि उस टोका टोकी के बीच विधानसभा अध्यक्ष को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और यह कहा कि जब मुख्यमंत्री ऑलरेडी सदन को जवाब दे रहे हैं तो फिर आप बीच में सवाल न करें। अब देखिए कल की क्या स्थिति थी कि कल भी भाई वीरेंद्र जो हैं वो अचानक से, उनका जो वो नेचर था वो अचानक जो है वो काफ़ी उग्र हो गए सदन के भीतर और उन्होंने आसन की तरफ उंगली दिखा दी। विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़ा, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष भी भाजपा से हैं विजय सिन्हा, तो उनको ये कहना पड़ा कि आप आसन की तरफ आप उंगली मत दिखाइए क्योंकि आप अध्यक्ष को नहीं बल्कि आप आसन को उंगली दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने उसके लिए खेद व्यक्त किया, लेकिन उनके तेवर में तल्खी रही। अब देखिए आज तेजस्वी की बारी थी। तेजस्वी यादव आज सुबह 11 बजे से जैसे सत्र की शुरुआत हुई घेरना शुरू किया और उस समय जब सदन के भीतर बहस चल रही थी तो उस समय तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम कम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके और तेजस्वी के बीच में जमकर बहस हुई और तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद आप सदन को गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, यानी कि बिहार की जनता से आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक उसके थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं और वो मीडिया से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो मीडिया से यह कहते हैं कि जो सदन के भीतर जो जवाब दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से वो पूरी तरीके से गलत है। और वो एक आंकड़ा भी पेश करते हैं और जब वो आंकड़ा दिखाते हैं उस समय सनमार्ग जो समाचार पत्र है अपने ग्रुप का,
विधिवत उस अखबार को सामने लाते हैं और उसमें वो दिखाते हैं और यह कहते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए मात्र 0.2% जो है वो इस बजट में फंड दिया गया है, पिछड़ा विभाग के लिए 0.7 दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति को 1% भी नहीं दिया गया है। और ये इस सन्मार्ग अखबार के माध्यम से वो सरकार को बताने की कोशिश करते हैं। यानी कहीं ना कहीं से आज जो है वो सन्मार्ग ग्रुप यानी कि लाइफ सेवन ग्रुप जो है उसकी एक दमदार उपस्थिति सदन के भीतर और सदन के बाहर देखने को मिली। और आप अंदाजा लगाइए कि अखबार की क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा आज बढ़ी कि उप मुख्यमंत्री को साक्ष्य के रूप में इस अखबार को दिखाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर आज तेजस्वी के तेवर जो है वो काफ़ी तल्ख थे। इसके अलावा बिहार में गिरती जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव काफ़ी एग्रेसिव दिखे और उन्होंने सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश की। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। कल नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर के जमकर अपनी सरकार की तारीफ की थी, पीठ थपथपाई थी अपने विभाग की। इवन की जो सुनील कुमार हैं अभी जो मंत्री बने हैं, जो पहले डीजी थे, उन्होंने कहा कि बिहार में जो पुलिस का खौफ अब इतना बढ़ा है कि शराब जो तस्कर हैं वो पुलिस पर गोलियां चला देते हैं। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई शराब तस्कर का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उसमें एक एसआई की कल जान चली जाती है गोली लगने से काउंटर में। इसके अलावा अभी तक 11 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है जब से शराबबंदी कानून लागू हुई, तो इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं से विपक्ष के पास जो अब काफी मुद्दे हैं, खास करके लॉ एंड ऑर्डर तो एक ऐसा मुद्दा है बिहार में पिछले कुछ दिनों से, खास करके जब इस सरकार का गठन हुआ है 16 नवंबर को, उसके बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार चरमरा गई। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो बैठे बिठाए विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव सदन के भीतर से लेकर के सदन के बाहर तक आज सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश में जुटे रहे।